बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दुआ की अहमियत और फजीलत बयान करूँगी। दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है। हर इबादत की तरह दुआ भी एक इबादत है जिसको अदा करने के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं है। ये हर जगह और हर वक्त की जा सकती है। दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाए ये अल्लाह पाक का हक है और वो किसी को मायूस नहीं करता। किसी और से दुआ करना शिर्क के ज़ुमरे में आता है। दुआ इन अहम इबादात में से है जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है। इसने इसकी कबूलियत का वादा किया है और इससे एराज़ करने वालों को वईद सुनाई है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं वो अभी जलील होकर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे। तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम्हारा परवरदिगार बाहया और सखी है। जब इसका बंदा इसकी जानिब दोनों हाथों को उठाता है तो अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि इन्हें खाली हाथ लौटाए। दुआ अबूदियत की अलामत है। इसके वसीले से बंदा अल्लाह की तवज्जो तलब करता और इससे मदद और रहमत हासिल करता है। इसके ज़रिए वो अपनी हाजत की दरख्वास्त और बेबसी का इजहार करता है। अच्छे हमें कुरान मजीद के आगाज़ में भी दुआ मिलेगी। सूरह फातिहा में बंदा अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ इसके सामने अपनी दरख्वास्त पेश करता है। इसी तरह मौज़तैन में भी वो अल्लाह की पनाह तलब करता है। फजीलत दुआ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ सरासर इबादत है। दुआ अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम चीज़ों से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बेहतर नहीं है। इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, और जो इनके बाद आएँ वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो चीज़ें जो मरने के बाद मैयत से मुनक़ते नहीं होती उनमें से एक दुआ भी है। दुआ ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त मुतअय्यन है, ना हालत। इंसान किसी भी वक्त बुलंद आवाज़ से या आहिस्ता सफ़र, हज़र, सेहत, मर्ज़, गर्ज़ किसी भी हालत में दुआ कर सकता है। सख्ती, आजमाइश और मुसीबत के अजाले के लिए दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वतन से हिजरत करते वक्त फरमाया था, मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांग कर महरूम नहीं रहूँगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। अल्लाह ताला ने अपने इन बंदों की तारीफ़ की है जो इससे दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच, तमा, डर और खौफ से पुकारते थे, इस हाल में कि इन पर खुजू और खुशू की कैफियत तारी होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से शहादत की तमन्ना की, अल्लाह ताला इसको शहीदों के दर्जे तक पहुंचा देगा, अगरचे इसकी मौत बिस्तर पर हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह इससे नाराज़ होते हैं। 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कबूल हो जाती है जिसमें कोई शक नहीं। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, वालिद की दुआ अपने बेटे के हक़ में। दुआ के आदाब में है कि दुआ के कबूल होने में जल्दी ना की जाए। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला 3 आदमियों की दुआ को कबूल नहीं फरमाते। एक वो जो गुनाह की दुआ मांगे, दूसरा वो जो ऐसी बात चाहे कि क़ताए रहमी हो, और तीसरा वो जो दुआ की कबूलियत में जल्दी करे कि मैंने दुआ मांगी थी अब तक कबूल नहीं हुई। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आज हम मुसलमानों को दुआ की अहमियत और फजीलत मालूम ही नहीं। अल्लाह हमें इसकी अहमियत को जानने की तौफीक दे और अपने रब से बार बार और खूब मांगने वाले बन जाएं। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं, वो हमें अपने ख़जानों से लेने वाला बना दे।
آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً احسن الجزاء فی الدارین۔